सभी दोस्तों को एडियाल चैनल की ओर से नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, कई भाइयों के कमेंट आए हैं मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, और उनका कहना है कि सर हमने जो है कुछ वीडियो देखी हैं, वे बता रहे हैं कि ये जो तूफान है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तक पहुंचेगा। तो देखें दोस्तों, मैं आप सभी भाइयों को बताना चाहूंगा कि ये भारत के अंदर राज्यों पर नहीं घुसेगा। ये जो है दोस्तों, यहां से हम बोल सकते हैं कि बांग्लादेश से होते हुए भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आगे पहुंच जाएगा, और इसका यही ट्रैक है। और ये इस समय आपको बता दें कि सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म बन चुका है, यानी कि पहले ये डीप डिप्रेशन बना, फिर साइक्लोन स्टॉर्म बना, और इस समय ये सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म है। और ये इससे ऊपर की श्रेणी में नहीं पहुंचेगा, ये यहीं पर रहेगा। और तकरीबन आज रात्रि के समय लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ये बांग्लादेश पर लैंडफॉल करेगा। यहाँ पर काफी जो है आंधी तेज हवाएं, जिनकी रफ्तार 90, 100, 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, और कई भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है। और इसकी जो चपेट में रहेंगे वो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, और हम बोल सकते हैं कि दोस्तों इसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्य बिहार, झारखंड के भी कुछ भागों पर इसका असर देखने को मिलेगा। काफी तेज हवाएं चलेंगी। सबसे अधिक जो असर रहेगा वो भारत के अगर पूर्वी राज्यों की बात करें खासतौर से, तो पश्चिम बंगाल पर रहेगा, और इधर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर इसका असर रहेगा। और जैसे ही ये टकराएगा, लैंडफॉल करेगा, लैंडफॉल करते ही ये कमजोर हो जाएगा, साइक्लोन स्टॉर्म पर आ जाएगा, और उससे जैसे ही आगे ये बढ़ेगा, लगभग 27 मई में ये डीप डिप्रेशन बन जाएगा, फिर डिप्रेशन बन जाएगा, तो ये धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा। इसके अलावा मैंने आप ने सभी ने देखा होगा कि थंबनेल पर लिखा हुआ था कि 12 राज्यों पर रेड अलर्ट है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, 12 राज्यों पर रेड अलर्ट हुआ है, उसके बारे में भी वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इस तूफान की तो हमने बात कर ली कि ये किस तरह से आगे बढ़ेगा, यानी कि जो पश्चिम बंगाल है, झारखंड, बिहार के भागों पर ही इसका असर देखने को मिलेगा। इधर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर असर रहेगा। हालांकि भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, यहाँ पर काफी लंबे समय तक इसका असर देखने को मिलेगा। कई भागों पर काफी लंबे समय तक भारी बारिश होती रहेगी, लेकिन यहाँ पर अगले 2 दिन तक ही बारिश होने की संभावना जो है वे नजर आ रही है, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के भागों पर, और कुछ भाग इसमें उड़ीसा के भी शामिल हैं। और यहां पर बात अगर हम करें रेड अलर्ट की, तो दोस्तों बिल्कुल रेड अलर्ट की बात करेंगे। तो जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं दोस्तों, 27 मई की ये वेदर रिपोर्ट है, और मैं थोड़ा सा आपको जूम करके भी दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखें दोस्तों, 27 मई की वेदर रिपोर्ट है, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, अब तक जो रेड अलर्ट था वो सिर्फ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के भागों पर था, लेकिन कल से रेड अलर्ट को बढ़ा दिया गया है, यानी कि दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी रेड अलर्ट जारी यहां पर आईएमडी ने कर दिया है। अगले 2 दिन है, 27 और 28 मई, इन राज्यों पर, मैदान राज्यों पर यहां पर रेड अलर्ट जारी है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान पर तापमान 49.23 डिग्री के आसपास चल रहे हैं, यानी कि 50 डिग्री तक तापमान पहुंचने में कोई कसर नहीं रह गई है। 50 डिग्री के आमतौर पर बोल सकते हैं कि 50 डिग्री के आसपास राजस्थान के कुछ जिलों का तापमान जो है बढ़ा हुआ है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा पर भी अच्छा खासा तापमान बढ़ रहा है, 47-48 डिग्री चल रहा है। और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों पर, जैसे आगरा, मथुरा, और हम बोल सकते हैं कि बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, यानी कि दिल्ली के आसपास के भागों पर, जो नजदीकी के भाग है, यहां पर भी तापमान 47-48 या 48.5 डिग्री तक पहुंचने की उसकी संभावनाएं हैं। तो अगले 2 दिन देखें दोस्तों, जो यहां पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भाई हैं, वे थोड़ा सतर्क रहें, बाहर कम निकले और घर पर रहें, और हो सके तो थोड़ी थोड़ी देर में पानी वगैरह पीते रहें, क्योंकि यहां पर काफी भयानक रूप गर्मी जो है वो लेने वाली है। तो यहां पर तो रेड अलर्ट दोस्तों है गर्मी की वजह से, यानी कि तापमान काफी खतरनाक तरीके से यहां पर बढ़ने वाले हैं अगले 2 दिन के लिए। इसके अलावा जो एक पश्चिम बंगाल हो गया, और इसमें असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां पर भारी बारिश की वजह से जो है आईएमडी ने रेड अलर्ट किया है। यहां पर जो है, जो यहां पर बांग्लादेश पर
जो तूफान है उसके कारण पश्चिम बंगाल और असम, मेघालय, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के भागों पर रेड अलर्ट है। यहाँ पर कई भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं और कई इलाकों पर आंधी, तेज हवाएं चलने के भी आसार है। बिहार के भी कुछ भाग इसमें चपेट में रहेंगे। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ पर भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। यहाँ पर भी कई भागों पर, जैसा कि उत्तरी मध्य प्रदेश के भाग और महाराष्ट्र के विदर्भ के भी कई भागों पर तापमान अच्छे खासे बढ़ने की संभावना है। गुजरात पर हालांकि अभी अलर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी कई भागों पर तापमान काफी बड़े रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर रेड अलर्ट हुआ इस वजह से, देखिए मैं आपको थोड़ा सा वो भी बताने की कोशिश करता हूं कि रेड अलर्ट आखिर यहाँ पर हुआ क्यों, किस कारण। तो ये देखिए, ये जो यहाँ पर दोस्तों बना हुआ है तूफान, देखिए आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो जब ये यहाँ पर ये नीचे से भी हवाएं खींच रहा है बंगाल की खाड़ी से, और इधर जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं यहाँ पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होती हुई हवाएं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से होती हुई, मध्य प्रदेश से होती हुई और इस तरह से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर पहुंच रही है और वे भी इसकी चारों ओर जो है खिंच रही है। यानी कि इधर देखें दोस्तों, जो भी इलाका है यहाँ पर शुष्क हवाएं हैं, ये यहाँ पर इस तरह का कोई पहाड़ वगैरह नहीं है, कोई जो है मौसमी सिस्टम नहीं है कि यहाँ से वे हवाएं ठंडी आए। तो ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो शुष्क है और यहाँ से जो हवाएं आ रही है काफी गर्म है और गर्म होने के बावजूद ये जो मैदानी राज्यों से होती हुई आ रही है, तो ये यहाँ का भी तापमान लगातार बढ़ा रही है। और आपको बता दें कि देखिए 27 मई की सुबह ऐसा आपको लगेगा या हो भी सकता है, क्योंकि एक यहाँ पर सर्कुलेशन भी बन सकता है तेजी से हवा आने के कारण, क्योंकि ये बिल्कुल इस तरह का सीन हो रहा है जैसे कि पश्चिम विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर आ जाता है। तो यहाँ पर सर्कुलेशन बनकर और यहाँ पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के कुछ भागों पर सुबह के समय पूर्वी हवाएं का फ्लो जो है वो देखने को मिल सकता है, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक वो नहीं चलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं शाम के समय लगभग फिर से उत्तर पश्चिमी हवाएं हो जाएंगी और कहीं पर थोड़ी थोड़ी पूर्वी हवाओं का फ्लो देखने को मिल सकता है, यानी कि वो सर्कुलेशन यहां से समाप्त हो जाएगा और ये हवाएं फिर से इसी तरह से आने लगेगी और ये सिस्टम आगे की तरफ जो है बढ़ रहा होगा। तो इस तरह से ये जो मौसमी सिस्टम है ये बना हुआ है और मानसून को भी लगातार ये ऊपर की तरफ पहुंचा रहा है। देखिए मानसून के यानी कि आज फिर मानसून ने बढ़ोतरी की है थोड़ी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए दोस्तों 26 मई है, 26 मई में यानी कि कल 25 मई में मानसून यहाँ था, ये ब्लू लाइन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर था, और 26 मई में ये थोड़ा सा और आगे बढ़ गया है। यानी कि ये जो इसका पूर्वी छोर है ये लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और इसका कारण दोस्तों यही है कि ये जो यहाँ पर रिमल तूफान बना हुआ है ये लगातार इस सिरे को अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि यहाँ से लगातार हवाएं जो आ रही हैं पुश कर रही है इसको, तो ये मानसून को आगे की तरफ पहुंचा रही है। अब होगा क्या कि जब ये सिस्टम ऊपर पहुंचकर निष्क्रिय हो जाएगा, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर चला जाएगा, तो दोस्तों ये जो मानसून का पश्चिमी सिरा है जो कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम बोलेंगे कि 19 मई में आ गया था और 19 मई से ये 26 मई तक, यानी कि थोड़ा सा 22 मई में आगे बढ़ा था, तो लेकिन 22 मई से 26 मई तक ये जहां का तहां ही यहाँ पर रुका हुआ है। तो ये काफी तेजी के साथ ऊपर जो है इसकी पहुंचने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन भी बनने के आसार है। तो उस सर्कुलेशन के यहाँ पर बनते ही ये काफी तेजी के साथ ये हिस्सा ही इसका जो पश्चिमी छोर है ये काफी तेजी के साथ फिर ऊपर बढ़ने की इसकी संभावनाएं हैं। तो ये पहले ही ऑलरेडी बढ़ चुका है बंगाल की खाड़ी का वाला पूर्वी भाग, और ये पश्चिमी भाग जो है ये भी जल्द ही इसका बढ़कर आगे केरल पर जो है पहुंचेगा। तो देखने वाली बात ये होगी कि ये 31 मई के आसपास आगे बढ़ता है या 1 जून या 2 जून के आसपास ही ये ऊपर पहुंचता है। ये एक थोड़ी सी देखने वाली बात होगी। तो आइए अब देखते हैं कि जो मौसमी सिस्टम है उनसे किस तरह से भारत के राज्यों पर आने वाली 27 मई में बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहले थोड़ा सा मौसमी सिस्टम की तरफ ही अपना रुख कर ले। तो 27 मई में यह सिस्टम भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा पर भीषण बारिश करने वाला है। कई भागों पर हालात बद से बदतर देखने को मिल सकते हैं और आंधी, तेज हवाएं जिनकी रफ्तार 90 से 100 या 120-30 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की उनकी संभावनाएं हैं।
इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल है, कोलकाता, हावड़ा, अबरासत के आसपास के भागों पर यहां पर भी कई इलाकों पर तूफानी हवाएं चलने के आसार है। कई भागों पर मध्यम से तेज भारी बारिश होने की संभावना यहां पर भी बनी हुई है। और इसका असर दोस्तों बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से सीतामढ़ी, मधुबनी के आसपास के भागों पर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर, मधेपुरा के आसपास के भागों पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी कई भागों पर तेज हवाएं चलेंगी और कुछ इलाकों पर बारिश होने के आसार जो हैं वे यहाँ पर भी अच्छे खासे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार झारखंड पर भी गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज से, और इसमें हम बोल सकते हैं कि पूर्वी सिंहभूम, रांची के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी मेघ गर्जना, कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना हमें नजर आ रही है। उत्तरी उड़ीसा पर भी बारिश होने के आसार हैं। और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों पर आज छुटपुट वेदर एक्टिविटी हुई है, यानी कि मऊ के आसपास के भागों पर बारिश की गतिविधि आज देखने को मिली है। तो हो सकता है यहां से कुछ बादल आगे की तरफ पहुंचकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर कहीं कहीं पर छुटपुट बारिश जो है वे कर दे, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान ये गर्मी से पूरी तरह से झुलसते रहेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगले 2 दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली के भागों के साथ साथ पूर्वी राजस्थान पर भी रेड अलर्ट IMD ने कर दिया है। तो यहाँ पर काफी गर्मी जो है वो होने वाली है। मध्य प्रदेश पर भी देखा आपने कि यहाँ पर बुरहानपुर के आसपास के भागों पर तेज आंधी चली थी, कुछ भागों पर यहाँ पर बारिश भी हुई। तो हो सकता है यहाँ से कुछ बादल दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों पर देखने को मिल जाए, कुछ भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो जाए। वैसे बारिश होने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन बन सकती है। गुजरात पर मौसम साफ रहेगा। महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसमें मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर और दक्षिणी भागों पर जो कि कर्नाटक और तेलंगाना से सटे हुए। तेलंगाना के भी कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। केरल, तमिलनाडु और रायलसीमा, दक्षिणी आंध्र प्रदेश के भागों पर भी कहीं कहीं पर बारिश जो है वो देखने को हमें मिल सकती है। और आपको बता दें कि दोस्तों देखिए 28 मई में भारत के ज्यादातर राज्यों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन दक्षिणी भागों पर कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी होगी। इधर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर होगी और यहाँ पर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर लगातार बारिश कई भागों पर देखने को अच्छी खासी मिलती रहेगी, यानी कि मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। 29 मई में भी भारत के ज्यादातर राज्यों का वैसे मौसम साफ रहने की संभावनाएं है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और दोस्तों 30 मई में भी देखिए भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होगी। उस दौरान एक पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ भी आएगा, पहाड़ी राज्यों पर भी बारिश होगी और उसके कारण पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं। बारिश की संभावना फिलहाल के अपडेटों के अनुसार ना के बराबर है और दक्षिणी राज्यों पर बारिश चलती रहेगी और तटवर्ती महाराष्ट्र के भागों पर भी बारिश होने के आसार हैं। और यहाँ पर बात करें आने वाली 31 मई की, तो 31 मई में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई भागों पर बारिश होगी। इधर पहाड़ी राज्यों पर बारिश होगी, उसके कारण कुछ थोड़े बहुत बादल पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर दिख सकते हैं। दक्षिणी राज्यों पर भी बारिश बढ़ेगी और महाराष्ट्र, कर्नाटक के तटवर्ती भागों पर बारिश होने के आसार हैं। और यहाँ पर 1 जून की अगर बात करें, पहाड़ी राज्यों पर बारिश होने के आसार हैं, पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होगी, बिहार के कुछ भागों पर होगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर होगी और दक्षिणी राज्यों पर होगी और यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ भागों पर होगी और थोड़े बहुत बादल यहाँ से पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर दिख सकते हैं। यानी कि जो संभावनाएं पहले राजस्थान के भागों पर बारिश होने की बन रही थी वो अब काफी कम हो चुकी है। यानी कि जो सर्कुलेशन बनेगा पहले ऊपर की तरफ पहुंच रहा था, लेकिन अब ये नीचे की तरफ पहुंच रहा है। यानी कि मौसमी सिस्टमों में फेरबदलाव भी देखे, मैंने आपको कल ही बताया था कि फेरबदलाव होते रहते हैं, तो फेरबदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों 2 जून में जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूर्वी राजस्थान, गुजरात के कुछ भागों पर बारिश होने का आसार बन सकते हैं। तेज हवाएं चलना, बारिश होना, पहाड़ी राज्यों पर बारिश रहेगी, पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश रहेगी, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर कुछ भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो सकती है। इधर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों के साथ साथ तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर यहाँ पर भी कई इलाकों पर बारिश होने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें आने वाली 3 जून की, तो 3 जून में भी पूर्वी राजस्थान, गुजरात के कुछ भागों पर धूल भरी तेज हवाएं, 1-2 भागों पर बारिश हो सकती है। इधर भारत के पूर्वी राज्यों से बारिश हट चुकी होगी, जबकि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कई भागों पर बारिश होगी। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने के आसार जो है वे लगातार बन रहे हैं। 4 जून में भी ये जो बारिश है, यानी कि जो सर्कुलेशन होगा
उसके कारण केरल, तमिलनाडु यानी कि दक्षिणी राज्यों के साथ साथ महाराष्ट्र और इसमें हम बोल सकते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात के भागों पर बारिश होगी। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों पर, पूर्वोत्तर राज्यों पर लगातार बारिश चलती रहेगी। तो इस तरह से दोस्तों जो बारिश होने की संभावनाएं हैं वो भारत के राज्यों पर हमें नजर आ रही है। और जैसा कि मैंने आप सभी को कल भी बताया था कि 3-4 जून आने में थोड़ा समय है, तो मौसमी सिस्टमों में लगातार फेर बदलाव होते रहते हैं। तो आज की भी इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।